गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम मैग्नेटिज्म चैप्टर का लास्ट पार्ट ले रहे हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी आपके पास, कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो आपका किसी भी स्पेस में पड़ा हुआ है और आपने उस पॉजिटिव चार्ज को वहाँ से किसी और प्लेस पे मूव करवा दिया, तो हम वहाँ पे क्या ड्रा कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा कर देते हैं। और ये हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज जाती हैं आपकी। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह है। डिफरेंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमारे पास एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर हम मैग्नेट की बात करें तो इसमें क्या होगा कि अगर हम नॉर्थ पोल को रखते हैं किसी भी स्पेस में और उसको हम फ्रीली मूव करवाते हैं, तब हम वहाँ पे क्या कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा कर देंगे। तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है हमारे पास, इमेजिनरी लाइंस, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी लाइंस है ड्रॉन इन अ स्पेस टाइम रीजन। Imaginary lines drawn in a space-time region when North Pole is allowed, when North Pole is free to move। अगर आपका North Pole क्या है, freely move कर सकते हैं। When North Pole is free to move, if it is allowed to do so। ठीक है, क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी लाइंस है। इनको हम किसी भी स्पेस में ड्रा करते हैं जब नॉर्थ पोल क्या है आपका फ्रीली मूव करता है, जब हम उसको ऐसा करने के लिए अलो करते हैं। अब इसमें स्टार लगा के एक पॉइंट लिखेंगे कि हमारे पास कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमारे पास दोनों पोल ही एग्जिस्ट करेंगे और इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगे, नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल। बट मोनोपोल doesn't exist। ठीक है, does not exist। मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बार मैग्नेट। अगर हम बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट में क्या होता है, हमारे पास एक नॉर्थ पोल होता है, एक होता है साउथ पोल। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से क्या जाती हैं बाहर की तरफ, साउथ पोल से क्या जाती हैं अंदर की तरफ। ठीक है, तो अगर हम आउटसाइड इनको ड्रा करते हैं तो ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और अगर मैं अंदर की बात करूं, यहाँ से साउथ पोल से अंदर आ रही हैं, अब क्या होगा, ये साउथ पोल से बाहर की तरफ जाएंगी इस तरीके से, साउथ पोल से बाहर, नॉर्थ से अंदर, नॉर्थ से साउथ पोल से अब क्या गई, ये बाहर गई, नॉर्थ से क्या जाएंगी अंदर की तरफ। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या बनाती हैं हमेशा, दे फॉर्म क्लोज लूप। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। अगर हम बात मैग्नेट की बात करें, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर। अगर हम बाहर की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द बार मैग्नेट। अगर हम इनसाइड की बात करें तो ये क्या आ जाएंगी, साउथ टू नॉर्थ। सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास, पहली बात तो ये हमारे पास क्लोज लूप बनाती हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, अगर हम टेंजेंट ड्रा कर दें किसी पॉइंट पे, मान लो मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रा की है, ये नॉर्थ पोल से अगर ऐसे आ रही है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रा करती हूँ इस तरीके से, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ
टेल्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो हमें क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, जहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field lines greater will be the magnetic strength, उतनी वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अब मान लो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा की मैंने, ठीक है, दीज आर अवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे एक्स पॉइंट पे, यहाँ पे वाई है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स पे क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाई पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है आपके पास, कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर आपके पास इक्वल डिस्टेंस पे है, पैरेलल है, पैरेलल इक्विडिस्टेंट, पैरेलल इक्विडिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव, क्या होगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, सेम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखिए इसमें क्या है, अब मान लो मेरे पास मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा की, ये मेरे पास पैरेलल भी है और इक्वल डिस्टेंस पे भी है, ठीक है। मान लो यहाँ पे पॉइंट है एक्स, ये पॉइंट है हमारा वाई, ये पॉइंट है हमारा जेड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा सभी पॉइंट्स पे क्या रहेगा, हमारा इक्वल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्शन वाला पॉइंट था एक, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, कैन नेवर इंटरसेक्ट। अब क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती ये, मान लो ये दो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई M1 M2, तो एक स्टूडेंट बोला कि जहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रा किया तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा, एक ने बोला कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड इस पे ड्रा किया तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ गई, वो क्या है हमारे पास, इम्पॉसिबल है। टू मैग्नेटिक कैन नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, at point of intersection there are two tangents, means two directions of magnetic field which is impossible or wrong, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास इसमें, अगर हम पोल से स्ट्रेंथ की बात करें, मान लो यहाँ पे मेरे पास नॉर्थ पोल है, दिस इज अवर साउथ पोल, नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ, साउथ पोल से अंदर की तरफ, मान लो इसका पोल स्ट्रेंथ m है। अगर मैं पोल स्ट्रेंथ की बात करूँ, पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, फील्ड लाइंस के ऊपर। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ, जितनी हमारी फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी उतनी हमारे पास पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितनी फील्ड लाइंस हमारे पास कम होंगी उतनी फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, हमारे पास कम होगी। दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल। अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट होता था ये किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आपको बताऊं, रिमाइंड करें, अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था कि अगर आपके पास चार्ज माइनस क्यू है प्लस क्यू है, सेपरेशन इनके बीच अगर 2L है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम P से डिनोट करते हैं, और ये किसके इक्वल होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू में सेपरेशन बिटवीन देम। सिमिलरली अगर मैं मैग्नेटिक डाइपोल की बात करती हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल, अब इसमें क्या है मेरे पास, एक नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज होता है तो नॉर्थ पोल इस साइड, साउथ पोल इस साइड,
तो मेरे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा, अगर मैं उसको m से डिनोट कर रही हूँ तो वो क्या आ जाएगा, इसकी पोल स्ट्रेंथ इनटू में जो इनके बीच का क्या है, सेपरेशन है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें किसी आर डिस्टेंस पे, मान लो किसी पी पॉइंट के ऊपर, एट ए पॉइंट पी, ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई चार्ज है मेरे पास क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के किसके इक्वल होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। सिमिलरली अगर मैं इधर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P विच इज एट r डिस्टेंसेस, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, मान लो ये पॉइंट P है, मैग्नेटिक फील्ड को मैं B से डिनोट कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास कोई ना कोई पोल होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसकी मीन्स क्या आ जाएगी, पोल स्ट्रेंथ। इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या थी, m से डिनोट किया था, तो के एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। और इसके यूनिट्स क्या होते थे हमारे पास, इट्स यूनिट्स आर टेस्ला, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक डाइपोल। सेम है इसकी तरह ही, अगर हम इसकी एनालॉग लेके चलते हैं तो ये सेम रहता है। दूसरा अगर हम इसके लिए एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सिस, तो ये आता था के क्यू अपॉन आर क्यू, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होती थी वो क्या होती थी, अलोंग एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। अगर हम ई इक्वेटोरियल की बात करते थे, ई इक्वेटोरियल में ये क्या होता था हमारे पास, के क्यू अपॉन आर क्यू बट अवे फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है, उसमें ये क्या बन जाता था, इट इज अवे फ्रॉम द एक्सिस। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता था, ये ट्वाइस होता था, जब हम डिवाइड करते थे तो 2 के इक्वल आता था, इट इज अवे फ्रॉम एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस केस में बात करूँ, अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल के केस में बात करें मैग्नेटिक एक्सिस की, दैट इज बी एक्सिस, वो क्या आ जाएगा, के एम अपॉन आर क्यू अलोंग द एक्सिस, ठीक है। अगर मैं इक्वेटोरियल की बात करूँगी, इक्वेटोरियल की, तो वो क्या आ जाएगा, के 2km अपॉन आर क्यू, दैट इज अवे फ्रॉम द एक्सिस। और इसको हम बनाएंगे कैसे, ये आपका नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल, एक्सिस के अलोंग, और मैं ये डायग्राम बनाऊं तो ये क्या बनेगा, दिस इज अवर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दिस इज अलोंग एक्सिस, दिस इज इक्वेटोरियल, मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल, ठीक है। इधर हमारे पास आएगा मैग्नेटिक पोल एक्सिस, यहाँ पे ये कोई पॉइंट P पे अगर आपने चेक करना है, विच इज एट एन एंगल थीटा, ठीक है। थैंक यू।